बसपा भी लड़ती है मध्य प्रदेश में। बसपा किसी ज़माने में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। बसपा के दो सांसद मध्य प्रदेश से जीते हैं। ग्वालियर क्षेत्र तो बसपामय हो गया था, जहां से 4 विधायक निकल चुके हैं। तो जब बहन जी ने सीट नहीं मांगा तो अखिलेश जी को भी नहीं मांगना था। लालू जी पैदा ही हुए कांग्रेस से लड़कर, मुलायम सिंह पैदा ही हुए थे कांग्रेस के खिलाफ। तो जो बंदा कांग्रेस के खिलाफ लड़कर मैदान में आया वो कांग्रेस से क्यों गठबंधन कर रहा? पहला सवाल। भाई लालू पैदा कहाँ हुए थे? लालू के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम भी किसी ने सुना था क्या? लालू जब आए तो कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी थी। बिहार में भागलपुर दंगा हुआ था, जिसको मुद्दा बनाकर लालू यादव आए थे मैदान में, और उन्होंने कहा सामाजिक न्याय और सबका अधिकार और सबका सम्मान और सबका ये, और क्या कहते हैं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, और ये होगा वो होगा, और कांग्रेस को भगाओ। लोगों ने कांग्रेस को भगा दिया। अब सवाल लालू जी से मैं पूछता हूं कि कांग्रेस को तो हमने भगा दिया, आप फिर कांग्रेस को लेकर चले आए, आपने गठबंधन में क्यों लिया? ये जवाब दे पाएंगे वो? मुझे यही तो लोग कहते हैं कि आप हो किस दल में। यार मैं जाऊं किस दल में? अब पहले ये तो सवाल पैदा होता है। अब बीजेपी को हराना ना, इसलिए क्यों हराना बीजेपी को? कांग्रेस को क्यों जिताना? ये सवाल पहले जवाब देके तब ना आगे बढ़िएगा। आपने कांग्रेस को क्यों लाया? तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में भी कांग्रेस के साथ थे, उससे पीछे 2015 में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2014 में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 2004 में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया लोकसभा में, जो यूपीए की सरकार बनी। तो पहला सवाल तो इन्हीं से हम पूछते हैं, इन दलों से। ममता बनर्जी, अब ममता से पूछिए। ममता खुद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, और कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस की नीतियों का विरोध करके उन्होंने पार्टी बनाई। अब पार्टी बना के फिर कांग्रेस के साथ आके लड़ोगे? मतलब तो आपको बताना पड़ेगा ना। हमारा मानना स्पष्ट, और हम जैसे लोगों का भी मानना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये जो दल हैं, जो समाजवाद के नाम पर पैदा हुई हैं, इन दलों ने पहले तो कहा सामाजिक न्याय, समाजवाद, ठीक है, और उसके बाद ये फिर चले गए मनुवाद की तरफ। गठबंधन इनका लोकसभा का हुआ था या पूरे देश के तमाम राज्यों का हुआ था, ये तो अखिलेश जी को भी आकर सामने कहना पड़ेगा। जिस गठबंधन का नाम आपने इंडिया सुना है, INDIA, वो गठबंधन तो 2024 के लोकसभा का है। अब क्या ये सहमति सबकी, इंडिया में जो भी दल हैं सबकी बनी थी क्या, कि इस बीच जो भी राज्यों के चुनाव होंगे उसमें भी इस गठबंधन के नेताओं की भूमिका होगी, और उनको भी कहीं न कहीं उनकी उपस्थिति के अनुसार सीटें दी जाएंगी? अगर ये सहमति नहीं बनी थी तो अखिलेश जी को इस इशू को क्रिएट नहीं करना था। उन्हें अपना चुनाव जैसे वो लड़ते आ रहे हैं अब तक, बसपा भी लड़ती है मध्य प्रदेश में। बसपा किसी ज़माने में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। बसपा के दो सांसद मध्य प्रदेश से जीते हैं। ग्वालियर क्षेत्र तो बसपामय हो गया था, जहां से 4 विधायक निकल चुके हैं। तो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, जहां बसपा बड़ी मजबूत रही है और आज भी वो चुनाव मैदान में है, तो उसने किसी गठबंधन की भूमि से सीट तो नहीं मांगा। तो जब बहन जी ने सीट नहीं मांगा तो अखिलेश जी को भी नहीं मांगना था। इनको अपना चुनाव जिस तरह से पिछले चुनाव में इन्होंने लड़ाया था उसी तरह से लड़ा लेना था। एक बात तो ये है। पर बहन जी गठबंधन में नहीं है ना। तो गठबंधन में नहीं है तो गठबंधन में अखिलेश जी भी नहीं है। वो तो 2024 का गठबंधन है, 2023 का गठबंधन नहीं है वो। यही तो सवाल है कि चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, इस गठबंधन में जितने भी लोग शामिल हैं उनको ये भी बयान देना चाहिए कि ये जो हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, ये केवल 2024 के लिए नहीं हुआ है। ये जितने भारत में चुनाव होंगे, निकाय से लेकर और लोकसभा तक, स्थानीय निकाय के चुनाव से लेकर लोकसभा तक, सब में हम लोग एक रहेंगे। क्या इस बात की लिखित गारंटी अखिलेश जी देंगे कि निकाय चुनाव से लेकर और लोकसभा तक ये सब लोग एक जगह रहेंगे? यही सवाल जो आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने जो बागेश्वर सीट है जो उत्तराखंड की, वहां पर अपना प्रत्याशी उतार दिया उपचुनाव में। कांग्रेस वहां पर चुनाव हार गई तो कांग्रेस ने सारा ठीकरा अखिलेश पे फोड़ दिया।
हाँ, तो यही चीज इनको मध्य प्रदेश में करना चाहिए। पहले आप प्रत्याशी उतारिए। देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, पहले आपको दबाव बनाना फिर बात करनी है। आपने प्रत्याशी उतारा नहीं और मांगने गए। किससे मांगने गए? जिस पार्टी से। यही बात फिर मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं ये गठबंधन ही जो है नापाक गठबंधन है और तमाम राजनीतिक नियमों के विपरीत गठबंधन है इंडिया गठबंधन। अभी जाति गणना, हम लोग की जाति गणना हो, बिल्कुल सही बात है, करो भैया। कौन कितने हमें ब्राह्मणों को दिक्कत हो रही है ना, हमें बिल्कुल ना है। इतने हम चिंता मत करें। अगर हम तो जातिवाद की बात नहीं करता मैं कभी, मेरी काकर जाति की बात नहीं करता मैं, लेकिन अगर वाकई आवेगो तो पंडित बहुत हैं और पंडित अब टोटल खिलाफ भी है बीजेपी से। अगर पंडित की बात पे आवे तो अरे कांग्रेस में तो ये बात कहाँ कांग्रेस कह रही, राहुल गांधी कह रहे हैं ना, कहाँ कह रहे हैं जाति गणना कराएंगे हम। हाँ तो हम भी कह रहे हैं, यह बात है, हम ही का ना ही कर रहे हैं। कह रहे पिछड़ों के अधिकार खा लिए। कौन ने खा लिए? हमने कहाँ तक खा लिए? क्या हमने खा लिए? कैसे खा लिए? उनका कोई अधिकार ही नहीं, उनका कोई बीसी नहीं, किसान की बात कर रहे हैं। पहली बात तो गया। हाँ बता, तू बता क्या कह रहे हो तू? कह रहे उनका कोई अधिकार ही नहीं पिछड़ों का। कैसे ना है अधिकार? कहाँ है अधिकार? कब ते ना है अधिकार? आरक्षण पहले तो ना है, आरक्षण है कि ना जिनके सबके ओबीसी को इनको क्या करें, उनके सबके भी आरक्षण ना है, सबके आरक्षण है, सब लाभ दे रहे हैं ना, कम है और सभी तुम्हें दे देंगे, फिर इनको काम में लग जाएगा। सभी सौदा ही नहीं में आरक्षण तो परसेंटेज से ही तो है। हाँ तो मिल लो है। पिछड़ों की आबादी देश में 60% है। हाँ तो कितना मिलना चाहिए इनको? अब पता लग जाए कितनी जाति गणना और कितनों काम मिलना चाहिए, मतलब फिर तो सभी लग जाएंगे। बढ़ावे थे भैया गिना आवेगी, फिर हम ही चुप पीछे रहेंगे, ये और ही चुप पीछे रहेंगे। तुम तो सत्यानाश कर दोगे बात को। यहाँ पर ज्यादा जोर ना लगाए करें। विरोध कर रहे हैं आप इसका मतलब? काय को? जातीय जनगणना का। मैं जातीय जनगणना को विरोध ना कर रहा, लेकिन जो तेने कही ना कि जाकी जितनी दे सभी लग जाएंगे यही काम पे, ये ना लग जाएंगे फिर कह रहे बंटवारा होगा ना अब काय को? सारे संसाधनों में। का कौन करोगे बंटवारा? पिछड़े ओबीसी। काय को बंटवारा करोगे? जमीन तो की ना छोड़ेंगे पूंजीपति, होगा जमीन तो की पूंजीपति ना छोड़ेंगे कहीं पे, और ना छोड़ी अब कहाँ रहेगी जमीन? इन हाईवे में सब में ना ले रही है ने, एयरपोर्ट में 8-10 गांव तो हमारे पहले भगा दिए, 8-10 से 14 ने अब भगा रहे, गांव के गांव 18 गांव भगा दिए। पहले जो गांव ना है जिम्मेदारी प्रथा में, जिम्मेदारी प्रथा में उन पे गांव के गांव है, हम तो सब मजदूर है, किसान और मजदूर, और वही किसान मजदूर के हमें फिर बना रहे हैं। इनको मकसद है बीजेपी वाले उनके कि ये किसान मजदूर कतई हम जाए गड्ढे में, हम पर ना छोड़ना चाह रहे हो। कांग्रेस को वोट देना चाहिए हमें। अरे तू कांग्रेस को देखो, कांग्रेस ही कहाँ है, सब अब सब इकट्ठे है रहे यूपी में, तो कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? अब देख साल पर है अखिलेश यादव को भगा दिया कांग्रेसियों ने। हैं? अखिलेश यादव फिर कल बेइज्जती करी अखिलेश यादव की। तो लगे इन पत्रकार वाली बात है, बहुत जल्दी रह जाए। अरे वो पार्टी है, वो हम कैसे होती चलती रहे ऐसी बात। अखिलेश यादव का कोई सम्मान नहीं है जी? अखिलेश यादव का कोई सम्मान नहीं है क्या? कौन ना ही कर रहा सम्मान की? कांग्रेस ही नहीं कर रहे सम्मान। तो कांग्रेस ही सम्मान ना कर रहे, तू बीजेपी की बात तो ना करे कहीं। जब तेरो बैग है, तेरो बैग भी आई ऊपर ही है, हिस्सेदारी तो दे दो। तो हिस्सेदारी का कमे देना राखी सब। इनका एक भी सचिव ना, और अगर मेरी पूछे ना तो रिजर्वेशन सगरो ही खत्म है जाना इनके चाहिए। जज हैं देखिए, काबिलियत पे इनके जो भी ये अधिकारी चाहिए हैं। मिलेगा, काबिलियत पे मिलना चाहिए, नौकरी मिले काबिलियत नहीं है। काबिलियत पे मिले। ये पढ़े लिखे नहीं, काबिलियत नहीं है इनमें। फिर रिजर्वेशन की जरूरत कहाँ है? फिर रिजर्वेशन की जरूरत कहाँ है?